हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और वीआईटी ट्रिपल ई का अभी फेज 2 का रिजल्ट आ चुका है। एंड सुबह से मैं बच्चों से बातें कर रहा हूँ। काफी बच्चों ने जो रजिस्टर किया था काउंसलिंग के लिए। अगर आप फेज 3 के लिए रजिस्टर करना चाहते हो तो कर सकते हैं, पर अगर आपको कोई ब्रांच मिल चुका है तो फिर क्या ही रजिस्टर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन सब कम है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी सोच रहे हो कि अगर यार मुझे मिल गया कॉलेज क्या मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, तो आंसर इज नो। और साथ ही साथ मैं बता दूं वीआईटी में क्या भाई इतना कट ऑफ क्यों जा रहा है। मतलब पहले तो 30,000 में हो जाता था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? तो आंसर इज सिंपल। देखिए, अभी फेज 2 है, फेज 3 है, फेज 4 है, फेज 5 है, तो बहुत सारे बच्चे बाद में रजिस्टर कर रहे हैं। वेकेंट सीट होते ही वो सीट वापस से ओपन हो जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि स्पॉट काउंसलिंग भी होती है। जैसे कि खत्म होता है जब, तो एपी भोपाल में जो सीट्स बच जाते हैं जो भी कैटेगरी में, उसमें माँ बाप को फोन लगाए जाते हैं और कहते हैं कि कुछ सीट्स बचे हैं, क्यों नहीं आप उसको रजिस्टर करके ले लेते हैं। क्योंकि देखिए, वहां पर काफी कम ही बच्चे होते हैं जो कैटेगरी 5 में एपी को लेंगे। पर जहां हम बात करें कि चेन्नई की और वेलोर की, तो वहां पर जो है यूजली सीट्स फुल हो जाते हैं। और अगर फुल नहीं भी होते हैं तो जो भी सीट्स बचे होते हैं वो रेफरल कोटा में या फिर किसी और कोटा पे या फिर बाद में स्पॉट काउंसलिंग में उनको ऑफर कर दिया जाता है। सो यूजली दिस हैपेंस, वी कैन नॉट से, और आई डोंट नो मच कि क्या कोटाज होते हैं। बट वहां पर जो है फेज 5 में ही जो सीट्स होते हैं वेकेंट होते हैं। अदरवाइज ऑल द अबव फेसेस गेट्स कंप्लीटेड बिकॉज सीट्स बड़ी लिमिटेड है। तो देखा जाए तो आप लोग जो है कि अभी वेट कर सकते हो। जिनको नई सीट मिली है वो वेट कर सकते हैं, जिनको सीट मिली है वो फिक्स करके बैठ सकते हैं। क्या ब्रांच चेंज का ऑप्शन आएगा? तो देखिए, काउंसलिंग में तो नहीं आता। काउंसलिंग के बाद आप कनेक्ट कर सकते हो कि क्या ऐसा ऑप्शन है, दिस एंड दैट। पर आपको अभी पैसे देने पड़ेंगे। और व्हाट इज द रिफंड पॉलिसी फॉर वीआईटी ट्रिपल ई? द रिफंड पॉलिसी से जब तक आपका क्लास का ओरिएंटेशन नहीं हो जाता है, आपका क्लास स्टार्ट होगा, ओरिएंटेशन होती है। सो अगर आपका ओरिएंटेशन हो जाता है देन तब तक अगर आप पैसा रिफंड करवाते हैं तब तक आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। बट जैसे ही आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है एंड देन देर इज 25 डेज नेक्स्ट, वहां पर अगर आप अपना पैसा वापस कराते हो तो आपको 10% अमाउंट कट के मिलता है। बट अगर आप 25 डेज भी पार हो जाते हैं एंड 25 डेज से 15 डेज, जब तक 40 डे नहीं आता तब तक अगर आप पैसा वापस कराते हो तो आपको 20% कट के मिल जाएगा। बट 40th डे भी कंप्लीट हो जाता है देन आपको आप पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉशन डिपॉजिट मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको हॉस्टल फीस आप पे कर देते हो एडमिशन लेते ही, तो जब भी आप पैसा मांगोगे तो सिर्फ 10% फीस आपका हॉस्टल का कट के आपको सारा पैसा वापस मिलेगा। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्लासेस एंड ऑल, तब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना पैसा वापस मिलेगा। हो सकता है कि शायद आपको पूरा पैसा हॉस्टल का ना भी मिले, बिकॉज वो जगह जो है वो किसी के लिए आपको स्पेस दे दी गई थी। So this what usually happens, and this all you can do the refund policy and everything you can do in the freshers portal, जो कि आज के दिन आप यूज करोगे for paying the allotment fees। देखिए, जब भी आपको अलॉटमेंट होता है, जो भी अलॉटमेंट होता है उसमें आप वो 2 लाख रुपए देते हो और अब जो भी कैटेगरी का एक्स्ट्रा फी होता है वो भी आप पे करते हो। इसके साथ साथ जो है आप हॉस्टल और मेस फी तब पे करोगे जबकि आप वहां रीच आउट करोगे। साथ ही साथ जैसे ही आप इस पेमेंट को करते हो उसके दूसरे ही दिन आपको एक मेल भी आ जाएगा वीआईटी से, टेलिंग यू अपडेट अबाउट दी अदर प्रोसीजर्स जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द एडमिशन एंड ऑल। सो आप इस चीज को बाद में अपने माथे पे ध्यान से रख सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। साथ ही साथ मैं बता दूं, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन आपका करा सकते हैं इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ इंडिया। वो आप नोएडा के कुछ कॉलेजेस की बात करो या चेन्नई का कॉलेज का बात करो या अमरावती की बात करो या फिर बैंगलोर की बात करो या फिर आप किसी भी जगह की बात करो, हर एक जगह पर ही जो है कि आपको उसका अपडेट मिलता जाएगा। तो मैं आपको क्या करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में सारे कॉलेजेस का नाम मेंशन कर देता हूँ जो कि हम एडमिशन आपकी करा सकते हैं। और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप बात कर सकते हैं जहां पर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। कहते हैं आपको अलविदा, बाय दोस्तों।